हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में हमारी कौन कौन से ऐसे पुरस्कार हैं, कौन कौन से ऐसे अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं और जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर करेंगे। भारत में जो दिए जाते हैं अवार्ड वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका वीडियो पहले हम स्टैटिक जीके में अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम दुनिया के अवार्ड्स पे नज़र डालेंगे या भारत के वो वाले अवार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो बनाया है नोबेल प्राइज़ पे, वो पूरा वीडियो ही अलग नोबेल प्राइज़ पे है, तो आप उसको देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो यहां बस मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं कि ये जो नोबेल प्राइज़ है इसको नोबेल प्राइज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था और आज की तारीख में 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस। इनमें जो इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज़ है उसे हम स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज़ बोलते हैं। इसका अलग नाम होता है, इसे हम स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज़ बोलते हैं। तो ये है नोबेल प्राइज़ और बाकी सारे हम जो हैं डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कोपले मेडल से। कोपले मेडल जो है ये किस लिए दिया जाता है? देखिए, जब भी आपको अवार्ड याद रखने हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि अवार्ड देता कौन है और अवार्ड किस क्षेत्र में, यानी किस फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कोपले मेडल। ये रॉयल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है और ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रिसर्च इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप शोध करते हैं, रिसर्च मतलब होता है शोध करना या अनुसंधान करना। तो अगर आप रिसर्च करते हैं साइंस के किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिजिकल साइंस हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, या बायोलॉजिकल साइंस हो जैसे बॉटनी, जूलॉजी वगैरह, ये सब, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है, कोपले मेडल। ये अवार्ड बहुत पुराना है, 1731 में दिया गया था पहली बार स्टीफन ग्रे को, जब इन्होंने रिसर्च किया था। तो ये बहुत पुराना अवार्ड है। इनफैक्ट इसको सबसे पुराना साइंटिफिक अवार्ड बोलते हैं दुनिया का, क्योंकि 1731 से दिया जा रहा है कोपले मेडल। उसके बाद है क्योटो प्राइज। ये है क्योटो प्राइज और ये है कोपले मेडल। क्योटो प्राइज जो है इसे जापान का नोबेल प्राइज बोलते हैं कई लोग, और ये जापान का हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है। प्राइवेट अवार्ड मतलब ये होता है कि जापान की सरकार की तरफ से नहीं है, जापान में कोई प्राइवेट संस्था होगी उसकी तरफ से है, और वो संस्था का नाम है इनामोरी फाउंडेशन। तो जापान की इनामोरी फाउंडेशन इस पुरस्कार को देती है आर्ट और साइंस के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, यानी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है ये कला और विज्ञान के क्षेत्र में। 1985 से दिया जा रहा है क्योटो प्राइज। क्योटो एक शहर भी है जापान में, उसका नाम भी क्योटो है। नेक्स्ट है वुल्फ प्राइज। ये जो आप देख रहे हैं ये है वुल्फ प्राइज। वुल्फ प्राइज इजराइल के द्वारा दिया जाता है और ये 1978 से दिया जा रहा है। ये साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को दिया जाता है। अगर वो कोई भी अपनी कला का इस्तेमाल, जैसे अगर वैज्ञानिक है तो विज्ञान का इस्तेमाल, और अगर कलाकार है तो कला का इस्तेमाल, वो अगर जनहित में कर रहे हैं यानी मैनकाइंड, मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वुल्फ प्राइज उसे इजराइल की तरफ से मिलता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। नेक्स्ट है कावली प्राइज। कावली प्राइज जो है 2005 में शुरू किया गया था नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे की जो अकेडमी है वो देती है ये, और इसका पर्पज ये है कि एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक काम करना। अगर आपका कोई भी साइंटिफिक काम है, रिसर्च है, कुछ भी है एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस के क्षेत्र में, तो आप इसके हकदार बन सकते हैं। इसका नाम है कावली प्राइज, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है टेम्पल्टन प्राइज। टेम्पल्टन प्राइज जो है ये सर जॉन टेम्पल्टन के जो सिद्धांत हैं, और सर जॉन टेम्पल्टन ने मानवता की भलाई के लिए काफ़ी काम करा है, यानी फिलैंथ्रोपी काफ़ी करी है। फिलैंथ्रोपी मतलब होता है जब आप लोगों की भलाई करते हैं तो उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपी, कम्युनिटी सर्विस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सर जॉन टेम्पल्टन के जो फिलैंथ्रोपिक विजन को आगे बढ़ाता है, यानी जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल, खास तौर पे साइंस का इस्तेमाल करता है मानवता की भलाई के लिए, उसको यह अवार्ड दिया जा सकता है। यह है टेम्पल्टन प्राइज। टेम्पल्टन प्राइज। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड, सखारोव अवार्ड, क्योंकि इसे यूरोपियन पार्लियामेंट देती है, यूरोपीय संसद देती है। 1988 में शुरू किया गया था ये, और इसका नाम रशिया के एक वैज्ञानिक एंड्रेज सखारोव के नाम पे रखा गया है।
आंड्रेज सखारोव। देखो सखारोव प्राइज उसे दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, मानवाधिकारों का हनन नहीं होने देता, मानवाधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, किसी देश में अगर तानाशाही हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो खास तौर पे जहां ह्यूमन राइट्स किसी डिक्टेटरशिप या बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में जो उनको प्रोटेक्ट करता है उसको दिया जाता है सखारोव प्राइज। उसके बाद है मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज। मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज को हम वन क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट सेक्टर, जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल या वन, तो इसे हम वन क्षेत्र का नोबेल प्राइज बोलते हैं, मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज। यह प्राइज उसको दिया जाता है जो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के विकास के लिए काम करता है, यानी जो अपनी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करता है जंगलों के विकास के लिए या जंगल से जुड़े उद्योगों के विकास के लिए। ठीक है, तो उसको दिया जाता है जो जंगल से रिलेटेड या वन से रिलेटेड नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करता है, उसे दिया जाता है मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज। नेक्स्ट है क्रिस्टोफ मैरिये अवार्ड। क्रिस्टोफ मैरिये अवार्ड, ये बस आपको इतना याद रखना है कि ये फ्रांस के टॉप साइंस प्राइज में से है। ठीक है, फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसका नाम क्रिस्टोफ मैरिये के नाम पे रखा है, जो खुद एक शोधकर्ता थे, खुद एक काफी एमिनेंट पर्सन थे। तो फ्रांस के टॉप साइंस प्राइज में आता है क्रिस्टोफ मैरिये प्राइज। उसके बाद है वॉन करमन अवार्ड। वॉन करमन अवार्ड जो भारत के इसरो के चेयरमैन के सिवन को भी मिला था। वॉन करमन अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाता है और यह सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, आजीवन उपलब्धि के लिए मिलता है। यह किसी भी ब्रांच, साइंस की होनी चाहिए लेकिन विज्ञान की किसी भी शाखा में उत्कृष्टता के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए मिलता है वॉन करमन अवार्ड। तो यह इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स मतलब होता है अंतरिक्ष यानिकी। तो इसका नाम डॉक्टर थियोडोर वैन करमन के नाम पे रखा है, जो खुद बहुत महान एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। उसके बाद है कार्नोट प्राइज। ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है कार्नोट प्राइज। यह पीयूष गोयल को भी मिल चुका है। पीयूष गोयल जो भारत के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें भी मिल चुका है। सो कार्नोट प्राइज जो है ये ऊर्जा क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये ऊर्जा के क्षेत्र में यानी एनर्जी पॉलिसीज अच्छी जो बनाता है उसे दिया जाता है। जो बहुत अच्छी एनर्जी ऊर्जा पॉलिसीज बनाता है, ये क्लिनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के अधीन आता है, ठीक है, उसके द्वारा दिया जाता है। इसका नाम कार्नोट प्राइज क्यों रखा है? क्योंकि एक फ्रांस के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस सादी कार्नोट। तो निकोलस सादी कार्नोट के नाम पे रखा गया है कार्नोट प्राइज। निकोलस सादी कार्नोट वो हैं जिन्होंने स्टीम इंजन की ताकत दुनिया को दिखाई। उसके बाद बात करते हैं बुकर प्राइज। सुपर इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है बच्चों को। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज में क्या फर्क होता है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या फर्क होता है। तो आपकी कंफ्यूजन 2 मिनट में दूर कर देता हूं। देखो, बुकर प्राइज पहले जनरल चीजें जान लेते हैं, ठीक है। बुकर प्राइज जो है ये फिक्शन के लिए मिलता है। आपको इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक साहित्य का पुरस्कार है, लिटरेचर का पुरस्कार है, साहित्य के लिए मिलता है, किताबें लिखने के लिए मिलता है बुकर प्राइज। लेकिन वो किताब किस तरह की होनी चाहिए? क्या वो गैर काल्पनिक हो सकती है? जी नहीं, वो फिक्शन के लिए मिलता है। यानी कि फिक्शन मतलब होता है अपनी कोई भी मन गढ़ंत जिसे बोलते हैं कहानी, यानी कि काल्पनिक कहानी, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक कहानी। तो बुकर प्राइज पहली बात तो मिलता है फिक्शन के लिए। दूसरी बात जो है, बुकर प्राइज जो है पहले जब स्टार्ट हुआ था ये बुकर प्राइज, तब इसको बुकर मैकॉनल प्राइज बोलते थे। जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था तो 1969 से लेके सन 2001 तक हम इसे क्या बोलते थे? बुकर मैकॉनल प्राइज। उसके बाद क्या हुआ, एक कंपनी है जिसका नाम है मैन ग्रुप। तो मैन ग्रुप बेसिकली एक कंपनी है, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि भाई ठीक है, बुकर प्राइज में जो आप धनराशि देते हो वो हम दे देंगे आपको। तो इसका नाम फिर इन्होंने बुकर प्राइज के आगे मैन जोड़ दिया, क्योंकि मैन एक कंपनी का नाम है, मैन ग्रुप, ठीक है। तो हम इसको 2002 से लेके 2019 तक बोलते थे मैन बुकर प्राइज। लेकिन अब इसका स्पॉन्सर फिर चेंज हो गया है और इसका नया स्पॉन्सर कौन बना है वो आपको दिखाता हूं। तो ये है कंपनी क्रैंकस्टार्ट, CRANKSTART। 2019 में इसका स्पॉन्सर फिर चेंज हो गया। अब इसको मैन बुकर प्राइज अब से नहीं कहेंगे। तो बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एकदम सेम। मैं रिपीट करता हूं, बुकर प्राइज में और मैन बुकर प्राइज में कोई फर्क नहीं है।
अच्छे से याद कर लो इस बात को, क्योंकि बुकर प्राइज को स्पॉन्सर करती थी मैन ग्रुप, इसलिए उसको मैन बुकर प्राइज बोल देते थे। ठीक है। हां, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बिल्कुल अलग है, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। तो पहले हम बुकर प्राइज क्लियर कर लेते हैं। बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज भी बोल सकते हो, अब नहीं बोलोगे क्योंकि कंपनी बदल गई। अब मैन बुकर प्राइज 2019 के बाद नहीं बोल रहे, क्योंकि अब जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है वो है क्रैंक स्टार्ट। अब दूसरा सवाल, तो क्या अब हम इसे क्रैंक स्टार्ट बुकर प्राइज बोलेंगे? जी नहीं, क्योंकि क्रैंक स्टार्ट कंपनी इतनी नाम की वो नहीं है, तो वो कह रहे हैं आप जो मर्जी रख लो। तो बुकर की जो अकेडमी है जो बुकर प्राइज देती है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा नाम बुकर प्राइज ही दोबारा रहेगा, हम अब उसका नाम दोबारा नहीं बदलेंगे, अब हम उसको क्रैंक स्टार्ट बुकर कहना शुरू नहीं करेंगे। तो नाम अब दोबारा बुकर हो गया। यानी पहले बोलते थे बुकर मैकॉर्नल, फिर हमने कर दिया मैन बुकर, और अब दोबारा हो गया है सिर्फ बुकर। कोई मैकॉर्नल नहीं, कोई मैन नहीं, सिर्फ बुकर। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो बुकर प्राइज मिलता किसे है? बुकर प्राइज उसे मिलता है जो, अब ये ध्यान से सुनना आप, बुकर प्राइज उसे मिलता है जो अंग्रेजी भाषा में फिक्शन की किताब लिखता है। पहले बुकर प्राइज कुछ ही कंट्रीज के लेखकों को मिल सकता था, जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्री जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्री वो है जिन पे अंग्रेजों का राज था। ठीक है, अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो कॉमनवेल्थ कंट्री हो गए, या आयरलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, बस इनके अगर कोई लेखक इंग्लिश की किताब लिख रहे हैं और वो किताब ब्रिटेन में भी पब्लिश हो रही है, तो और बहुत अच्छी किताब है, तो एक कमेटी बैठती है, वो बुकर प्राइज देती है। मैं रिपीट करता हूं, कॉमनवेल्थ, आयरिश, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे तक सीमित था ये। कब तक? 2014 तक। आज क्या सीन है? आज ये सीन है पूरी दुनिया में हर कंट्री, आई रिपीट एवरी कंट्री इसके लिए एलिजिबल है। बस कंडीशन एक है, किताब इंग्लिश में होनी चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल किताब इंग्लिश में होनी चाहिए, यह कंडीशन है। तो बुकर प्राइज किसे मिलेगा? मैं रिपीट करता हूं, बुकर प्राइज उसे मिलेगा जो दुनिया के किसी भी कंट्री में रहता है और अंग्रेजी में किताब लिखता है, फिक्शन किताब होनी चाहिए, वो बुकर का हकदार है। फिर वो उसमें से हजारों लाखों किताबों में से सिलेक्ट करते हैं एक किताब जिसे बुकर प्राइज हर साल मिलता है। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो बुकर प्राइज कह लो, मैन बुकर कह लो, लेकिन अब नहीं बोलोगे क्योंकि अब मैन ग्रुप हट गया, अब आ गया क्रैंक स्टार्ट ग्रुप। लेकिन एक प्राइज और होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर। अब ये बुकर और इंटरनेशनल बुकर में क्या फर्क है? एक फर्क यह है कि बुकर प्राइज जो होता है वो अंग्रेजी भाषा की किताब को मिलता है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर मिलता है अगर वो किताब किसी और भाषा की होती है और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बुकर। ट्रांसलेट होने के बाद वो ब्रिटेन में भी पब्लिश होनी चाहिए, ये तो है ही ऑब्वियसली, जब ब्रिटेन दे रहा है तो भाई ब्रिटेन में तो किताब होगी ना। चलो इसका एग्जांपल देता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये अभी मैन बुकर जो प्राइज है कुछ समय पहले एक ओमान की लेखिका को मिला था जिनका नाम है जोखा अल हार्थी। अब ये जोखा अल हार्थी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज। पर सेलेस्टियल बॉडीज जब लिखी थी तो अरेबिक में लिखी थी। ओमान की लेडी हैं, तो आपको कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी ये किताब। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये किताब इतनी पॉपुलर हो गई कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। किसने करा? इस लेडी ने करा। ये जो लेडी आप देख रहे हैं, जो ये जोखा अल हार्थी है, अरब लेडी है, इसके साइड में ये जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये जो लेडी है, इसने ये बुक ट्रांसलेट करी इंग्लिश में। तो मैरिलन बूथ नाम है इनका, मैरिलन बूथ, इन्होंने ट्रांसलेट करी। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिलता है वो ट्रांसलेटेड किताब को मिलता है। वो ट्रांसलेटेड अगर इंग्लिश में हो गई, उसके बाद वो ब्रिटेन में छप गई, तो उसे मिलता है। इसमें एक बात आपको याद रखनी है लेकिन, कि जो पैसा मिलता है, जैसे आज की तारीख में 50,000 पाउंड मिलते हैं, तो ये पैसा इक्वल डिवाइड होता है। जिसने किताब लिखी उसको $25,000 $25,000 पाउंड उसे मिलेंगे जिसने किताब लिखी, यानी जोखा अल हार्थी को, और 25,000 उसे मिलेंगे जिसने ट्रांसलेट करी है। तो इसमें जो मनी है वो 50-50 डिवाइड होती है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में 50% पैसा मिलता है लिखने वाले को और 50% मिलता है ट्रांसलेट करने वाले को। यह है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज दो तरह का होता है, एक नॉर्मल बुकर या जिसको पहले मैन बुकर बोलते थे, अब सिर्फ बुकर बोलते हैं। यह बुकर है अगर कोई किताब इंग्लिश में लिखता है, फिक्शन लिखता है तो,
और दूसरा है इंटरनेशनल बुकर। ये इंटरनेशनल बुकर वाली भी फिक्शन में होनी चाहिए, ये भी याद रखिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल बुकर नॉन फिक्शन को मिल सकता है, नहीं, बुकर का मतलब भी है फिक्शन। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगर कोई फिक्शन में लिखता है लेकिन वो बाद में किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर ब्रिटेन में छप जाती है तो वो उसका हकदार हो सकता है। तो अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा 1% भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्यूरिंग अवार्ड की। एएम ट्यूरिंग वैसे पूरा नाम है क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। पूरा नाम है एलन मथीसन ट्यूरिंग। ये जो वैज्ञानिक हैं कंप्यूटर में चैंपियन थे, एकदम कंप्यूटर में एकदम चैंपियन थे। ये मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, विश्व युद्ध 2, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो नाजीज के कोड थे यानी हिटलर वगैरह के जो कोड वगैरह थे वो ब्रेक कर दिए थे और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को गुप्त खुफिया इंफॉर्मेशन दी। तो एलन ट्यूरिंग के नाम पे ये पुरस्कार रख दिया, एलन ट्यूरिंग अवार्ड। इसे एएम ट्यूरिंग अवार्ड या सिर्फ ट्यूरिंग अवार्ड भी बोल सकते हो। और ये इसे नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर जगत का ये नोबेल प्राइज है। और एलन ट्यूरिंग जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाते थे जो ब्रिटेन में है, और ये ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। तो आज के समय में यह पुरस्कार जो है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा दिया जाता है उस व्यक्ति को जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अल्गोरिदम, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में काम करता है। कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब जो वैज्ञानिक होता है, कंप्यूटिंग जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत उसमें मैथ भी होता है, कंप्यूटिंग भी होती है, अल्गोरिदम वगैरह होते हैं, जो कोडिंग होती है, उन सब पे काम करता है, उसे मिलता है ट्यूरिंग अवार्ड। ये हैं एलन ट्यूरिंग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कंप्यूटर के जो चैंपियन थे ब्रिटेन के। चलिए अब बात करते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट अवार्ड, पुलिट्जर अवार्ड। देखो पुलिट्जर अवार्ड का नाम किसके व्यक्ति के नाम पे रखा है? जोसेफ पुलिट्जर। जोसेफ पुलिट्जर कौन थे? अमेरिका में एक न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक थे। और अमेरिका में जो न्यूज़पेपर इतने पॉपुलर हो गए थे उसका श्रेय इन्हें जाता है, जोसेफ पुलिट्जर को। इन्होंने बहुत कुछ शुरू करा, जैसे न्यूज़पेपर में इन्होंने एडवर्टाइज शुरू करे, वो एडवर्टाइज पॉपुलर हो गए, फिर न्यूज़पेपर सारे एडवर्टाइज देने लगे। आज भी देखते हैं आप, अगर न्यूज़पेपर वालों का मैक्सिमम जो कमाई होती है वो किस चीज़ से होती है? अखबारों में विज्ञापन देने से होती है। ये सब जोसेफ पुलिट्जर ने शुरुआत करी थी इसकी। तो जोसेफ पुलिट्जर वो हैं जो अमेरिका के व्यक्ति जिन्होंने न्यूज़ पब्लिशिंग में नाम कमाया। तो जोसेफ पुलिट्जर ने ही ये पुरस्कार शुरू करवाया था, पुलिट्जर अवार्ड। इन्होंने ही पैसे दिए थे सबसे पहले इसके लिए। और ये पुरस्कार जो है ये 3 चीज़ों के लिए दिया जाता है। या तो पत्रकारिता बहुत अच्छी करो आप, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, खास तौर पे करेजियस जर्नलिज्म, बहादुरी वाला, जिसमें आप उस देश की सरकार के खिलाफ जाने की भी हिम्मत रखते हो, जो लोग ताकत में हैं उनके खिलाफ अपनी जान पे खेल के आप अखबार में लिखते हो। तो न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए, डिजिटल नहीं, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म। उसके बाद लिटरेरी अचीवमेंट या साहित्य के लिए भी दिया जाता है, या कुछ हद तक संगीतकार जो होते हैं म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए भी पुलिट्जर दिया जाता है। तो पुलिट्जर प्राइज 3 चीजों के लिए दिया जाता है, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट या म्यूजिकल कंपोजिशन। अमेरिका देता है इसे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देती है, और यह पहली बार 1917 में दिया गया था। ठीक है, इसमें इन्होंने इन 3 की 21 कैटेगरी बनाई हुई है। मतलब ब्रॉड कैटेगरी तो यही 3 है इन 3 चीजों के लिए, पर इसमें भी इन्होंने 21 कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, पब्लिक सर्विसेज, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कमेंट्री, क्रिटिसिज्म करना, एडिटोरियल राइटिंग, और इस सब मतलब कई सारी चीजों के लिए मिलता है। लेकिन मेन ये 3 थीम होते हैं इसके। पुलिट्जर प्राइज ऐसा दिखता है, पुलिट्जर प्राइज आप यहां पे देख सकते हो, ये आगे से ऐसा दिखता है, पीछे से ऐसा दिखता है, और इस पे आप देख सकते हो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। और ये वो जोसेफ पुलिट्जर है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये नेता भी थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे ये, जो ओबामा की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडन की पार्टी है, उस पार्टी के नेता थे, कांग्रेसमैन भी थे, वहां पे चुने भी गए थे ये। तो नेता भी थे और न्यूज़पेपर भी इन्होंने प्रचलित कर दिया बहुत ज्यादा अमेरिका में। तो ये थे जोसेफ पुलिट्जर। अब कुछ प्राइज ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिए जाते हैं, जो बहुत आते हैं एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दिए जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस। कौन कौन से हैं? तो 3 एनवायरमेंट प्राइज हैं। यूएन एनवायरमेंट जो इनकी एजेंसी है उसके द्वारा दिए जाते हैं। इनमें एक है चैंपियंस ऑफ अर्थ। इनका जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसे बोलते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ। चैंपियंस ऑफ अर्थ किसे मिलता है? जो पर्यावरण, देखो पर्यावरण के हैं तो सीधी सी बात है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम करेगा उसे मिलेंगे। ठीक है, तो बस आप नाम याद रख लो। सबसे पहला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, दूसरा है सीड अवार्ड, और तीसरा है सासाकावा प्राइज। तो ये 3 प्राइज हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए दिए जाते हैं, पर्यावरण के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को स्केल अप करने के लिए,
एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो उसके लिए, सिविल सोसाइटी को मजबूत करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है एनवायरमेंट के उनको अचीव करने के लिए, ब्ला ब्ला। तो कौन कौन से हैं ये? चैंपियंस ऑफ द अर्थ, दूसरा है सीड अवार्ड, SEED सीड, और तीसरा है सासाकावा, सासाकावा। अब यूनेस्को भी काफी सारे सम्मान देती है, तो यूनेस्को के तो बहुत आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला है शांति पुरस्कार, जिसे बोलते हैं फेलिक्स हाफाउट-बोइग्नी। फेलिक्स हाफाउट-बोइग्नी ये कौन थे? फेलिक्स हाफाउट-बोइग्नी कौन थे? ये 33 साल तक आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति थे। एक देश है अफ्रीका का, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के 33 साल तक राष्ट्रपति थे फेलिक्स हाफाउट-बोइग्नी, और इन्होंने आइवरी कोस्ट को काफी मजबूत करा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो इनके नाम पे फेलिक्स हाफाउटी-बोइग्नी शांति पुरस्कार यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है। फिर दूसरा पुरस्कार है गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, सुपर इंपॉर्टेंट है ये भी, तो यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है। गिलर्मो कानो कौन थे? गिलर्मो कानो ये थे, ये एक पत्रकार थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये एक अखबार चलाते थे, एल एस्पेक्टाडोर, बगोटा, कोलंबिया की राजधानी बगोटा में अखबार चलाते थे। इनके ऑफिस के बाहर ही किसी ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए यूनेस्को ने प्रेस स्वतंत्रता को प्रमोट करने वाला जो पुरस्कार है, और यह पुरस्कार 3 मई को दिया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है 3 मई को, तो उस दिन हम इस पुरस्कार को देते हैं गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कानो के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और ये 1997 में क्रिएट किया गया था पुरस्कार, तब से दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं एक और पुरस्कार जिसको बोलते हैं यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। टॉलरेंस आप जानते ही हो क्या होता है, सहिष्णुता को बोलते हैं टॉलरेंस, सहिष्णुता यानी कि बर्दाश्त करने की, वो एक विभिन्न मत को बर्दाश्त करना, ज़्यादा मारपीट में विश्वास ना रखना, राइट। और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के प्रचार और प्रसार के लिए। मदनजीत सिंह कौन थे? मदनजीत सिंह जो हैं ये भारत के राजदूत थे, एशिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और यूरोप में कई सारे देशों में हमारे राजदूत रहे हैं, और इन्होंने महात्मा गांधी जी के जो आइडल्स हैं, जो नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, ये सारे पूरी दुनिया में प्रमोट करे। तो यूनेस्को ने इनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम रख दिया यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। यह पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था। 1995 में क्यों? क्योंकि यह महात्मा गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, और यह अब हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, और यह 16 नवंबर को दिया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस होता है, उस दिन यह दिया जाता है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। अब बात करते हैं सिमोन बोलीवार पुरस्कार, यह भी यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये सिमोन बोलीवार कौन थे? सिमोन बोलीवार जो हैं, इन्होंने दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनको आज़ादी दिलवाई, कई सारों को, और खास तौर पे वेनेजुएला ने तो अपनी मुद्रा का नाम बोलीवार रख दिया, इसीलिए इन्हीं के नाम पे सिमोन बोलीवार। तो बोलीवार जो हैं ये बहुत महान व्यक्ति थे। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, साउथ अमेरिका के, चाहे वो कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, इन सब देशों को आज़ादी दिलवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे महानतम लोगों में गिनती होती है सिमोन बोलीवार की। तो सिमोन बोलीवार पुरस्कार उसे मिलता है जो दुनिया में फ्रीडम के लिए काम करे, स्वतंत्रता के लिए काम करे, इंडिपेंडेंस के लिए काम करे, लोगों की डिग्निटी के लिए काम करे, उसको मिलता है सिमोन बोलीवार प्राइज। 1978 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। फिर 2 और अवार्ड, ये लिटरेरी है, ये वाला जो लिटरेरी नहीं, लिटरेसी, दोनों में फर्क होता है। लिटरेरी होता है साहित्य, लिटरेसी होता है साक्षरता। तो पहले इसको देखते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेटिवली। यूनेस्को जेम टोरेस बोडेट प्राइज ये मिलता है समाज शास्त्र यानी सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के लिए। तो यूनेस्को सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के क्षेत्र में जो पुरस्कार देती है वो है यूनेस्को जेम्स टोरेस बोडेट प्राइज। लेकिन थोड़ा और जो इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी के लिए 2 अवार्ड होते हैं, तो दोनों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज, और दूसरा है यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी। तो पहले किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज की बात करते हैं। यह उसको मिलता है जो दुनिया में साक्षरता बढ़ाता है, खास तौर पे भाषा की साक्षरता, जो एक भाषा के विकास के लिए काम करता है,
उसे मिलता है किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज, और ये दक्षिण कोरिया की सरकार देती है, यानी दक्षिण कोरिया की सरकार यूनेस्को के साथ मिलकर देती है। ठीक है, यूनेस्को और दक्षिण कोरिया की सरकार मिलकर देती हैं किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। दूसरा है कन्फ्यूशियस प्राइज। कन्फ्यूशियस प्राइज उसे मिलता है जो खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में साक्षरता फैलाता है, खास तौर पे महिलाओं और किशोरियों के लिए। उसे मिलता है यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज, और ये यूनेस्को और चाइना ने मिलकर शुरू करा था। यूनेस्को और चाइना की सरकार मिलकर देती है इसे, तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि कन्फ्यूशियस प्राइज और किंग सेजोंग प्राइज दोनों ही साक्षरता के लिए दिए जाते हैं, लेकिन देश अलग अलग हैं। किंग सेजोंग साउथ कोरिया और कन्फ्यूशियस चाइना। उसके बाद है यूनेस्को की तरफ से अविसेना प्राइज। अविसेना कौन थे? अविसेना एक पर्शियन जो है पर्सन थे, ठीक है, पर्शियन ओरिजिन के पर्सन थे, लेकिन यूरोप में उन्हें अविसेना बोलते थे। यूरोपियन नाम था उनका अविसेना, और इन्होंने एथिक्स की बात करी। उन्होंने कहा विज्ञान जो है वो एथिक्स, यानी उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, बिना नैतिकता के कोई भी चीज जीरो है। तो विज्ञान में नैतिकता की बात करी और नैतिकता का प्रचार और प्रसार किया इन्होंने। ये खुद बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं, बहुत बड़े फिजिशियन थे, डॉक्टर भी थे, ठीक है, फिलोसोफर भी थे, वैचारिक भी थे, ये विचार भी रखते थे अपने। तो फिलोसॉफी जिसको हम बोलते हैं, दर्शन, जो लोग दर्शन देते हैं अपना, दर्शन शास्त्र जिसे बोलते हैं, दार्शनिक थे ये। तो एथिक्स की बात करी इन्होंने, तो इसलिए इसका नाम है यूनेस्को एविसेना प्राइज फॉर एथिक्स एंड साइंस। जो व्यक्ति विज्ञान में नैतिकता को बनाए रखने के लिए काम करता है उसको मिलता है एविसेना प्राइज। फिर है कार्लोस फिनले यूनेस्को प्राइज फॉर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आप जानते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बैक्टीरिया वगैरह ये सब जो होते हैं। तो उस माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करता है उसे मिलता है कार्लोस फिनले यूनेस्को प्राइज। ये यूनेस्को और क्यूबा की सरकार ने मिलकर शुरू करा था। क्यूबा, तो ये जो व्यक्ति थे कार्लोस फिनले क्यूबा के व्यक्ति थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, जिन्होंने येलो फीवर को खत्म करने के लिए दुनिया से काफी काम किया, येलो फीवर। इसके अलावा कुछ और अवार्ड हैं यूनेस्को के जो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। कलिंग पुरस्कार, देखो कलिंग पुरस्कार जो है ये उसको दिया जाता है जो पूरी दुनिया में अपनी कला, अपने विचार, अपना विज्ञान, किसी भी चीज से विज्ञान को प्रमोट करे। अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में साइंस को प्रमोट करता है उसे मिलता है कलिंग पुरस्कार। और इसका नाम कलिंग पुरस्कार क्यों रखा यूनेस्को ने? क्योंकि जब यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो जो दान दिया था वो दिया था बीजू पटनायक ने। बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, तो कलिंग सोसाइटी है एक, वो इसमें पैसा लगाती है। और आज की अगर हम बात करें तो इसमें उड़ीसा की सरकार और भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय मिलके इसकी धनराशि बांटते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम यूनेस्को ने कलिंग प्राइज रख दिया, क्योंकि एक समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने इसके लिए दान दिया था। फिर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिलता है मिचेल बटीसी अवार्ड, मिचेल बटीसी अवार्ड। फिर है एक सुल्तान काबूस अवार्ड जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए मिलता है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक पुरस्कार होता है सुल्तान कबूस। सुल्तान कबूस ओमान के राजा थे, ओमान के सुल्तान थे। और एक है यूनेस्को नील्स बोहर गोल्ड मेडल। नील्स बोहर जो हैं ये क्वांटम फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स भौतिकी के वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। तो इनके नाम पे एक है यूनेस्को नील्स बोहर गोल्ड मेडल। फिर बस आखिरी दो यूनेस्को के द्वारा, एक यूनेस्को के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है एन के पानीकर मेडल। ये एन के पानीकर कौन थे? एन के पानीकर भारत के एक जंतु वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट थे, और यह सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है केरल में, कोची में है, CMFRI, उसके डायरेक्टर भी रह चुके थे। इन्होंने भारत में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया, यानी फिशरी सेक्टर में ग्रोथ के लिए बहुत काम किया। तो इनके नाम पे एक यूनेस्को एन के पानीकर मेडल दिया जाता है। फिर दूसरा है यूनेस्को एंटोन ब्रुन मेडल। यूनेस्को एंटोन ब्रुन मेडल, ये भी जो थे एंटोन ब्रुन, इन्होंने भी फिशरीज वगैरह और इन सब चीजों में काफी काम किया, तो ये उसके लिए दिया जाता है। बेसिकली इन दोनों व्यक्तियों के नाम पे लेक्चर सीरीज आयोजित की जाती है यूनेस्को के द्वारा, और लेक्चर सीरीज में जो चीफ गेस्ट होता है उसे ही मेडल मिल जाता है। फिर यूनिसेफ देखते हैं हम। यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ का बस एक ही अवार्ड है, प्रियंका चोपड़ा को भी मिला था ये अभी हाल ही में। इसका नाम है डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये डैनी काय कौन थे? डैनी काय एक महान एक्टर थे, कॉमेडियन थे, बहुत कुछ थे ये। डैनी काय हॉलीवुड एक्टर थे। तो ये यूनिसेफ के पहले सद्भावना राजदूत थे, और इन्होंने, ये बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं, 1950 के दशक की,
1951 या 52 कुछ की बात है ये, कि यूनेस्को ने सबसे पहला अपना सद्भावना राजदूत बनाया था डैनी काय को। और डैनी काय इतने मशहूर थे अमेरिका में कि उन्होंने यूनिसेफ को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया, यानी सबको यूनिसेफ को जानने लगा फिर। और यूनिसेफ आप जानते हैं बच्चों के विकास के लिए काम करती है। तो यूनिसेफ ने फिर ये चीज इसको शुरू कर दिया कि अब से हम गुडविल एम्बेसडर बनाया करेंगे, ठीक है। तो डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिलता है मानवता की भलाई के लिए जो काम करता है उसे। और प्रियंका चोपड़ा को क्यों मिला? प्रियंका चोपड़ा ने कौन सा मानवता की भलाई का काम किया था? तो प्रियंका चोपड़ा इथोपिया गई थी, मैं आपको बता देता हूं। इथोपिया गई थी, ये एक गरीब देश है अफ्रीका का, गरीबी में है काफ़ी, और बच्चे वगैरह काफ़ी यहाँ पे कुपोषण वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इथोपिया में, या फोटो देख रहे हैं, ये इथोपिया की फोटो है। जब प्रियंका चोपड़ा इथोपिया गई थी तो वहाँ पे इन्होंने बच्चों को काफ़ी प्रेरित करा, बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया, बच्चों के अधिकारों की बात करी, चिल्ड्रंस राइट्स की बात करी, ये सब करा, तो इसलिए इन्हें मिला था। अब बात करते हैं फील्ड्स मेडल, सुपर इंपॉर्टेंट। फील्ड्स मेडल, देखो 2 पुरस्कार होते हैं, एक फील्ड मेडल और एक एबल प्राइज, और दोनों को ही हम गणित का नोबेल प्राइज बोलते हैं, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं। अब देखो ये अपने अपने टेस्ट की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि फील्ड मेडल नोबेल प्राइज है मैथमेटिक्स, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिलता नहीं है। नोबेल प्राइज बाकी चीजों के लिए मिलता है, 6 चीजों के लिए जो मैं आपको बता चुका हूं। मैथमेटिक्स के लिए नहीं मिलता है, गणित के लिए नहीं मिलता है। तो गणित के 2 सबसे ऊंचे अवार्ड होते हैं ये। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई फील्ड्स मेडल है, कुछ लोग कहते हैं एबल प्राइज है। तो दोनों ही आंसर ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसे बोलते हैं, 2 ऑप्शन आपको दे दिए, तो अगर दोनों दे दिए तो आप मार्क करेंगे बोथ ए एंड बी, या बोथ, दोनों हैं, दोनों को बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं एबल प्राइज को बोलूंगा, क्योंकि फील्ड्स मेडल यंग लोगों को मिलता है। फील्ड मेडल उस गणितज्ञ को मिलता है जिसकी उम्र 40 साल से कम होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि फील्ड मेडल जो है, क्योंकि इसमें एक एज की लिमिट है, तो इसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो एबल प्राइज है इसमें कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, तो बूढ़े लोगों को भी मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसलिए हम एबल प्राइज को कहेंगे कि ये नोबेल प्राइज है, ना कि फील्ड्स मेडल। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि दोनों को ही हम बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो फील्ड मेडल की बात करते हैं। फील्ड मेडल इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है, और ये उन मैथमेटिक्स वाले लोगों को मिलता है जो 40 साल से जिनकी उम्र कम है। और फील्ड्स मेडल और एबल प्राइज दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो फील्ड्स मेडल यहां पे हो गया, 40 इसमें लिमिट होती है। अब एबल प्राइज की बात करते हैं। ये एबल प्राइज है। एबल प्राइज जो है नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। जैसे अब यहां पे देखिए, फील्ड्स मेडल जो है वो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन देता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं भाई देखो वो तो एक राजा दे रहा है, उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इसकी है, क्योंकि फील्ड्स मेडल तो जो ऑफिशियल बॉडी है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन वो दे रही है। तो अलग अलग सोचने का तरीका है, ठीक है। तो एबल प्राइज जो होता है, ये इसका नाम एबल क्यों रखा है? क्योंकि नील्स हेनरिक एबल ये नॉर्वे के एक गणितज्ञ थे। इन्हीं को सम्मानित देने के लिए नॉर्वे का राजा देता है एबल प्राइज। एबल प्राइज 4 साल में एक बार दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये बड़े बड़े लोगों को मिल चुका है। कोफी अन्नान को मिल चुका है, जो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्हें मिल चुका है। यूनिसेफ को मिल चुका है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी को मिल चुका है। बड़ी बड़ी संस्थाओं को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिल चुका है इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, शांति, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट मतलब होता है अपने हथियारों को कम करना, डिसआर्म कर देना, ठीक है, डिसआर्मामेंट, और डेवलपमेंट। तो ये इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पे रखा है, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है 1986 से, 1986 से। तो ये किसे मिलता है? ये उसे मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम करता है, जो अपनी जो भी डिस्कवरी करेगा, साइंटिफिक डिस्कवरी, उसको दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, दुनिया की स्वतंत्रता के लिए काम करेगा। उन सब चीजों के लिए मिलता है इंदिरा गांधी प्राइज। अब बात करते हैं एमी और ग्रैमी। पहले एमी देखो, एमी मिलता है छोटे पर्दे के लिए। छोटा पर्दा होता है टेलीविजन, तो टेलीविजन इंडस्ट्री में उत्कृष्टता के लिए मिलता है अमेरिका के अंदर एमी अवार्ड, ठीक है। और एमी भी कई तरह के होते हैं, प्राइम टाइम एमी, डे टाइम एमी, और उन पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस एमी अवार्ड, ये ट्रॉफी मिलती है एमी अवार्ड में। और एमी जो अवार्ड होता है वो अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में फिल्मों के लिए मिलते हैं ऑस्कर, जिन्हें एकेडमी अवार्ड बोलते हैं। अमेरिका में जो थिएटर है उसके लिए मिलते हैं टोनी अवार्ड, ठीक है। अमेरिका में संगीत के लिए मिलता है ग्रैमी अवार्ड, और अमेरिका में टीवी के लिए मिलता है एमी अवार्ड, ठीक है। तो ग्रैमी और एमी में कंफ्यूज मत होना, ग्रैमी मिलता है संगीत के लिए, एमी मिलता है टीवी के लिए।
तो एमी का नाम एमी क्यों रखा? क्योंकि एमी का नाम रखा इमी के नाम पे। इमी मतलब जो जो पहले टेलीविजन के अंदर एक ट्यूब डलती थी, आपको याद होगा पुराने टीवी में एक ट्यूब डलती थी, ठीक है, जिसको बोलते थे ऑर्थीकॉन ट्यूब। ये पुराने टीवी कैमरा में डलती थी, तो इसीलिए इसका इमी से एमी हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी मतलब ये कहां से वर्ड आया? ग्रैमी वर्ड आया ग्रामोफोन से। ग्रामोफोन एक वाद्य यंत्र होता है। ये देखिए, ये ट्रॉफी मिलती है इसमें, इस पे ग्रामोफोन बना हुआ है। ये टेढ़ा ग्रामोफोन जो है, ये ग्रैमी अवार्ड की ट्रॉफी है। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड है, पूरी दुनिया का मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा अवार्ड है संगीत के लिए, ठीक है। भारत के लोगों को भी मिला हुआ है ये। तो ये संगीत में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। फिर है टोनी अवार्ड। टोनी की हम बात कर ही रहे थे, थिएटर के लिए, लेकिन ये इसका नाम टोनी क्यों रखा है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिका में लेडी हैं जिन्होंने थिएटर का बहुत विकास करा है, जिनका नाम है एंटोनेट पेरी। तो ये एंटोनेट से इन्होंने टोनी बना दिया इसे, ठीक है, एंटोनेट पेरी। तो यहां से इन्होंने TON ले लिया, पेरी से वाई ले लिया, बन गया टोनी। तो मैरी एंटोनेट जो थी, इनका टोनी यहां से आ गया, तो इनका पूरा नाम था मैरी एंटोनेट पेरी। ये अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी, थिएटर वगैरह इन्होंने काफी प्रमोट करा है, तो इसलिए इसका नाम टोनी अवार्ड पड़ गया। ये है टोनी अवार्ड। ये थिएटर के लिए दिया जाता है, नाट्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेन हेमिंगवे अवार्ड। देखो, पेन हेमिंगवे अवार्ड जो है ये एक NGO है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसको बोलते हैं PEN, पेन, और ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के नाम पे है। अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत महान साहित्यकार रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे दो मैंने यहाँ पे सबसे फेमस किताब यहाँ पे लिखी है, फॉर होम द बेल टॉल्स एंड द ओल्ड मैन एंड द सी। इसके अलावा भी इनकी पूरी कलेक्शन है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे के नाम पे इन्हीं का परिवार देता है पेन हेमिंगवे अवार्ड, एक गैर सरकारी संगठन PEN के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये अमेरिका के ही लेखक को मिलता है ये पुरस्कार, किसी दूसरे देश को नहीं मिलता है। जो किताब लिखता है या शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, अमेरिका का जो ऑथर है, लेकिन एक कंडीशन है, ये सिर्फ डेब्यू ऑथर को मिलता है। डेब्यू ऑथर मतलब ये जिसने अपनी पहली किताब लिखी है, सिर्फ उसे मिलता है, ठीक है। ये उसे नहीं मिलेगा अगर किसी ने पहले कई सारी किताबें लिखी हैं, पहली किताब होनी चाहिए बस। तो पहली किताब जो है उसका वो करेंगे, उसको जज करेंगे। तो ये पुरस्कार जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे की पत्नी मैरी हेमिंगवे ने 1976 में अपने पति की याद में शुरू करवाया था। फिर है प्रिट्जगर पुरस्कार, वास्तुकारिता के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। देखो, आर्किटेक्चर के लिए 3 अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिट्जगर हो गया, आगा खान हो गया और स्टर्लिंग हो गया। वास्तुकारिता क्या होती है पहले ये समझो। घर, किला, इनकी बनावट, ठीक है, बड़े बड़े शहरों की बनावट, बड़े बड़े शहर किस तरह से बने हैं, कहां पे गलियां हैं, कहां पे वहां पे जो है सरकारी बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकारिता। तो वास्तुकारिता के लिए मिलता है प्रिट्जकर प्राइज। और इसे कौन देता है? इसे प्रिट्जकर परिवार देता है, शिकागो का, और हयाट फाउंडेशन है इनका NGO, उसके थ्रू देता है। 1979 से दे रहे हैं लगातार ये। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज बोलते हैं, वास्तुकारिता का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। फिर है आगा खान अवार्ड। आगा खान अवार्ड भी वास्तुकारिता के लिए दिया जाता है, बस एक थोड़ा सा फर्क है। ये उसे मिलता है जिसका मतलब वास्तुकारिता का फायदा मुस्लिम समुदाय को होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा आर्किटेक्चरल कंसेप्ट या कोई आर्किटेक्चरल मार्वल या आर्किटेक्चरल वंडर किसी ने बना दिया जिससे मुस्लिम समुदाय को फायदा हो रहा है उसके डिजाइन से। या कई बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो इस तरह की चीजों के लिए मिलता है आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर। उसके बाद है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड उसे मिलता है जो अपनी स्वेच्छा से समुदायों को यानी लोगों की सेवा करता है, जन सेवा करता है, जन चेतना लेकर आता है, उसे मिलता है। वॉलंटियर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो काम तो करता है पर पैसा नहीं लेता, उसे वॉलंटियर कहा जाता है। तो वॉलंटियर की भावना उसकी सराहने के लिए मिलता है। ये एक भारतीय को मिला था अभी एक व्यक्ति हैं जादव पायेंग। जादव पायेंग जो हैं ये वन रक्षक हैं, मतलब फॉरेस्ट गार्ड हैं। ये जानवरों को बचाने के लिए काम करते हैं। ये अपना खुद का जंगल भी बना दिया इन्होंने, ठीक है। किसी ने नहीं कहा था इनको आप जंगल बनाओ, खुद का प्राइवेट जंगल बना दिया एक। वहां पे पेड़ उगा के पूरे इतने 20-25 साल लगा के इन्होंने एक जंगल बना दिया पूरा।
वहां पे जानवर भी आने लगे, तो दुनिया की भलाई के लिए काम करा और किसी ने नहीं कहा था। यानी वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट दिखाई इन्होंने, जन भावना दिखाई इन्होंने, जन चेतना दिखाई। चेतना कैसे? अब इनके काम से इंस्पायर होकर दूसरे भी यही काम करेंगे। तो ये मिलता है वॉलंटियर्स को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। फिर है न्यू फूड प्लेनेट प्राइज। ये नया पुरस्कार आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है। बेसिकली स्वीडन की एक संस्था है जिसे बोलते हैं कर्ट बर्जर फाउंडेशन। तो स्वीडन ने शुरू करा ये प्राइज, न्यू फूड प्लेनेट प्राइज। ये उसे मिलेगा जो दुनिया से भूखमरी कम करेगा, या खाद्य सुरक्षा के लिए काम करेगा, या हंगर को मिटाने के लिए काम करेगा। तो दुनिया में भोजन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो काम करेगा उसे मिलेगा न्यू फूड प्लेनेट प्राइज, और ये स्वीडन के कर्ट बर्जर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ शॉट प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी नया पुरस्कार अभी अभी आया है, और ये जो जिसे बोलते हैं ड्यूक एंड डचेस ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब जो ब्रिटेन के जो राज परिवार के लोग हैं, प्रिंस विलियम, उन्होंने शुरू करा है। तो प्रिंस विलियम ने शुरू करा है अर्थ शॉट प्राइज, और बहुत ज्यादा रकम रखी है, कुछ 50 मिलियन पाउंड, 5 करोड़ पाउंड रखी है इसकी, मतलब जो वो है 45 करोड़ रुपए लगभग आप कह सकते हो। तो 50 मिलियन पाउंड, तो ये हो गया नहीं ज्यादा हो गया, 50 मिलियन, तो 1 मिलियन पाउंड मतलब आप कह सकते हो 9 करोड़, तो 450 करोड़, 450 करोड़। तो अर्थ शॉट प्राइज बहुत बड़ा प्राइज है। ये मिलेगा उस व्यक्ति को जो दुनिया के पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उसके लिए काम करेगा। जैसे जो हमारा नेचर है उसको रेस्टोर करने के लिए काम करेगा, हमारी हवा साफ करेगा, हमारे समुद्र साफ करेगा, हमारा जो हमें एक वेस्ट फ्री वर्ल्ड देगा, हमारी जलवायु परिवर्तन को रोकेगा, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए काम करेगा, उसे बोलते हैं अर्थ शॉट प्राइज। ये उसे मिलेगा। नया प्राइज अभी अभी स्टार्ट हुआ है। फिर है केट वेब प्राइज। देखो केट वेब कौन थी ये समझ लो। केट वेब एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव, बिल्कुल निडर, मतलब जो युद्ध चल रहा है, वियतनाम वॉर जब चल रही थी, वियतनाम वॉर में जो युद्ध चल रहा था, बड़ा भीषण युद्ध था अमेरिका और वियतनाम के बीच में, जिसे अमेरिका हारा था, उसमें इन्होंने कवरेज दिया अपनी जान पर खेलकर। जो है इन्होंने उसकी कवर किया पूरा कैमरे से। तो केट वेब जो है एक ऐसी पत्रकार थी जो कभी डरती नहीं थी। तो इन्हीं के नाम पे है केट वेब प्राइज। ये जर्नलिस्ट को दिया जाता है, पत्रकार को दिया जाता है, उस पत्रकार को जो बहुत ही ज्यादा खतरे वाला काम कर रहा है, बहुत जिसमें खतरा बहुत है, जान का खतरा है, कोई ऐसा काम कर रहा है। इसे एजेंस फ्रांस प्रेस देता है, यानी फ्रेंच प्रेस एजेंसी देती है, AFP बोलते हैं। तो AFP के द्वारा केट वेब प्राइज जो है दिया जाता है। केट वेब का जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में, और यह बिल्कुल फियरलेस रिपोर्टर थी। उसके बाद है स्टर्लिंग प्राइज। यह भी वास्तुकारिता के लिए दिया जाता है। ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, स्टर्लिंग प्राइज उसे मिलता है जो ब्रिटेन में कहीं पे बिल्डिंग बनाता है, यानी ब्रिटेन में अगर कोई बहुत अच्छी वास्तुकारिता है तो उसको मिलता है, हर एक कंट्री को नहीं मिलता। 1996 से ये दिया जा रहा है। स्टर्लिंग प्राइज भी वास्तुकारिता के लिए दिया जाता है। इसका नाम जेम्स स्टर्लिंग के नाम पे रखा है, जो बहुत बड़े वास्तुकार थे। नेक्स्ट है टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज जो है ये विजुअल आर्ट्स के लिए मिलता है। विजुअल आर्ट क्या होती है? जो जिसमें थिएटर हो गया, मूवीज हो गई, ये सब विजुअल आर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है टर्नर प्राइज, 1984 से दिया जा रहा है, और इसका नाम इंग्लिश पेंटर JMW टर्नर के नाम पे रखा गया है। JMW टर्नर। तो जैसे पेंटिंग हो गई, पेंटिंग भी एक विजुअल आर्ट है, पेंटिंग हो गई, कलाकारी हो गई, ये सारी जो चीजें हैं। तो ये खुद पेंटर थे JMW टर्नर, इनके नाम पे है ये अवार्ड। तो याद रखिए विजुअल आर्ट्स क्या होती हैं। विजुअल आर्ट्स, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं कि विजुअल आर्ट का मतलब क्या होता है, तो विजुअल आर्ट्स वो आर्ट्स होती हैं जिनमें एक एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी होती है, यानी कि उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे स्कल्प्टर बनाना, यानी बुत बनाना किसी का, फिल्में बनाना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं विजुअल आर्ट में आती हैं। फिर है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी। देखो महात्मा गांधी ने जो कुष्ठ रोग होता है, यानी लेप्रेसी होती है, उसके मरीजों के लिए बहुत काम किया। और जो लेप्रेसी डे होता है दुनिया में मनाया जाता है जनवरी का आखिरी संडे, लेकिन भारत में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को जो होता है उसे हम लेप्रेसी डे मनाते हैं। भारत में, दुनिया में मनाते हैं जनवरी के आखिरी संडे को। तो
इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी उस व्यक्ति को दिया जाता है जो लेप्रेसी को दुनिया से भगाने के लिए काम करता है, लेप्रेसी को रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसके उपचार के लिए, लेप्रेसी के जो पेशेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए, समाज सेवा के लिए, रोगियों की मदद करने के लिए, उसको मिलता है इंटरनेशनल गांधी प्राइज फॉर लेप्रेसी। फिर है डैन डेविड प्राइज। ये तेल अवीव यूनिवर्सिटी, तेल अवीव एक शहर इजराइल में, तो वहां पे डैन डेविड फाउंडेशन देती है इसको, और ये उसे मिलता है जो इनोवेटिव और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करता है, ठीक है, अनुसंधान करता है, इनोवेटिव नवाचार करता है, उसे मिलता है, ठीक है, जो दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक अचीवमेंट जिसके हों उनको प्रमोट करता है, उसको मिलता है डैन डेविड प्राइज। डैन डेविड जो कौन थे? ये इजराइल के बिजनेसमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिर है लॉरियाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरियाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं ये बहुत प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स अवार्ड हैं और ये हर खेल के लिए दिए जाते हैं, किसी एक विशेष खेल के लिए नहीं। 1999 में स्टार्ट किए गए थे ये दो व्यक्तियों के द्वारा, डेमलर और रिचमंड, और आज ये हर खेल के लिए दिए जाते हैं। खेल का इस्तेमाल दुनिया से हिंसा खत्म करने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, इन सब चीजों के लिए होना चाहिए, तो भाईचारे को बढ़ाने के लिए, तो इन्हें खेलों का ऑस्कर भी बोलते हैं, इन्हें स्पोर्ट्स ऑस्कर भी कहा जाता है। और लॉरियाज का मतलब एक ग्रीक वर्ड लॉरेल से आया जिसका मतलब होता है सिंबल ऑफ विक्ट्री इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में जो जीत का सिंबल होता है वो होता है लॉरेल। नेक्स्ट है मर्लिन अवार्ड। मर्लिन अवार्ड जादूगर को मिलता है, जो जादूगर होता है, जादू के क्षेत्र में सबसे ऊंचा अवार्ड होता है मर्लिन अवार्ड, क्योंकि ये इंटरनेशनल मजिशियन सोसाइटी देती है। ये दो जादूगरों को मिला है भारत के, एक तो पीसी सरकार जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, पीसी सरकार जूनियर, और एक गोपीनाथ मुथुक्कड, दो को मिला हुआ है, तो ये जादूगरों को मिलता है मर्लिन अवार्ड। फिर है मिशेलिन स्टार। देखो मिशेलिन स्टार मिलता है रेस्टोरेंट को, होटल को, और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड होता है मिशेलिन स्टार, ठीक है। रेस्टोरेंट की दुनिया में शेफ जो होते हैं, खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी दुनिया में रेस्टोरेंट को रेटिंग मिलती है, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग या 3 रेटिंग। अगर 3 रेटिंग है तो मतलब एकदम बेस्ट, ठीक है, 2 है मतलब और कम, और 1 है तो मतलब अच्छा, लेकिन 1 रेटिंग मिलना भी बहुत बड़ी बात है। मिशेलिन रेटिंग मिल गई मतलब आपका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा, उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। मिशेलिन वो कंपनी है जो टायर बनाती है, आपने ऐड देखे होंगे मिशेलिन टायर, तो वही कंपनी जो है, और ये सबसे बड़ा अवार्ड है, याद रखिए। मिशेलिन स्टार जो होते हैं उनको बोला जाता है जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं, क्योंकि क्रेडिट उन्हें ही जाता है, ठीक है। रेस्टोरेंट अपने आप में तो कुछ है नहीं, वो तो वो है, बनी हुई चीज है, फिजिकल चीज है, तो इसीलिए मिशेलिन स्टार शेफ कहा जाता है। जिसको मिल गया रेस्टोरेंट को, उसमें जो शेफ होता है वो बन जाता है मिशेलिन स्टार शेफ। जैसे भारत के भी हैं कुछ, विकास खन्ना है, गरिमा अरोड़ा है, ये सब लोग हैं, इन्हें भी मिला हुआ है मिशेलिन स्टार शेफ। फिर है रामोन मैग्सेसे अवार्ड। देखो रामोन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। रामोन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1957 से दिया जा रहा है, और ये 31 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि 31 अगस्त जो है ये रामोन मैग्सेसे का बर्थडे होता है, रामोन मैग्सेसे की जयंती मनाई जाती है। ये किस लिए मिलता है? पत्रकारिता के लिए मिलता है, साहित्य के लिए मिलता है, कला के लिए मिलता है, पब्लिक सर्विस यानी समाज सेवा के लिए मिलता है, तो कई सारी चीजों के लिए मिलता है रामोन मैग्सेसे अवार्ड। इसे एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब। देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो होता है ये 1944 से दिया जा रहा है, और ये फिल्मों के लिए भी मिलता है और टेलीविजन के लिए भी मिलता है, दोनों के लिए मिलता है, ठीक है। जो ऑस्कर होता है जिसे एकेडमी अवार्ड बोलते हैं वो तो फिल्मों के लिए मिलता है, और जो एमी अवार्ड होता है वो टीवी के लिए मिलता है, लेकिन ये दोनों के लिए मिलता है गोल्डन ग्लोब, और ये भी बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, इसे हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देती है। और गोल्डन ग्लोब में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया गोल्डन ग्लोब फिल्मों के लिए भी होता है और टीवी के लिए भी होता है। तो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार सबसे बड़े होते हैं। आजीवन उपलब्धि अगर टीवी में होगी तो उसको बोलते हैं कैरल बर्नेट अवार्ड, और अगर फिल्मों में होगी तो उसे बोलते हैं सेसिल बी डेमिले अवार्ड। तो सेसिल बी डेमिल अवार्ड जो है ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ये मिलता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है उसमें अगर आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, खासतौर पे फिल्मों में, तो आपको मिलेगा सेसिल बी डेमिल अवार्ड। और कैरल बर्नेट मिलेगा अगर आपका जो टेलीविजन जो है उस पर आपका कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको मिलेगा। फिर है डेविड कोहेन प्राइज। डेविड कोहेन प्राइज साहित्य के लिए मिलता है, और यह भी ब्रिटेन की तरफ से मिलता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई किताबों के लिए मिलता है। उसके बाद है गोल्डन लायन अवार्ड। गोल्डन लायन वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मिलता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है वहां पे वो होता है गोल्डन लायन अवार्ड। और गोल्डन लायन अवार्ड 2 भारतीयों को मिल चुका है, सत्यजीत रे और मीरा नायर। सत्यजीत रे को उनकी फिल्म अपराजितो के लिए मिला था, मीरा नायर को उनकी फिल्म मानसून वेडिंग है उसके लिए मिला था। नेक्स्ट है गोल्डन पाम अवार्ड, जिसे पाम डोर भी बोलते हैं। कई बार आप ये वर्ड लिखा हो देखोगे, पाम डोर।
तो पाम डोर, कई बार आप ये वर्ड भी देखोगे बैलोन डोर, तो दोनों में क्या फर्क है? देखो बैलोन डोर फुटबॉल के लिए मिलता है, जो साल का बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी होता है उसे मिलता है बैलोन डोर। और पाम डोर तो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में, कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़ा अवार्ड होता है गोल्डन पाम अवार्ड। ये चेतन आनंद को मिला था, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था अपनी फिल्म लोली सिटी के लिए। उसके बाद है गोल्डन बियर। गोल्डन बियर अवार्ड बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में होता है, जर्मनी का जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें मिलता है गोल्डन बियर अवार्ड। और ये अभी तक एक ही इंडियन को मिला है, वो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को उनकी फिल्म अशोनी सोंकेत के लिए मिला था। अशोनी सोंकेत को अगर ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है डिस्टेंट थंडर। सत्यजीत रे को मिला था। सो ये थे हमारे सारे के सारे अवार्ड्स, कंप्लीट एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस जिसे कहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कहीं पे भी, किसी भी उसमें, इंटरनेशनल अवार्ड में। सारे बहुत होलिस्टिक कवरेज है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसको अच्छे से देखिए, 2-3 बार रिवाइज करिए। पीडीएफ भी दे दिया गया है, क्रक्स भी दे दिया गया है, उनको भी अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैटिक जीके के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।